Hi Aries, welcome to my channel. Um, this will be a reading for the week of August 8th. So starting from 8th till the 15th और ये रीडिंग हिंदी में होने वाली है. So मैं पहले तो आपके 3 कार्ड्स पुल करूँगी फॉर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर फॉलोड बाय कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लिए जाएंगे ताकि और डिटेल पता चले. So let's get into your reading. Let's see what we have for the past energy for Aries. Okay. The first we have is have faith in your dreams. For the present, we have surrender to the divine. And for the future, you're good enough. Okay, Aries. At the bottom of the deck, we have your hard work is paying off. सो एरीज अभी इन 3 कार्ड्स को देख के जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि जो तुम अचीव करना चाह रहे हो उसके बारे में तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो पास्ट से लेकर. आई मीन ये कंटिन्यूस मुझे एक एनर्जी दिख रही है तुम्हारे पास्ट से लेकर प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी उसके इम्पैक्ट्स दिख रहे हैं. तुम कुछ अचीव करना चाहते हो, तुम एक सिचुएशन को वर्कआउट करना चाहते हो जिसके बारे में तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तुम्हारे दिलो दिमाग पे वो चीज़ छाई हुई है. तो और तुम बहुत पॉजिटिव अप्रोच लेके चल रहे हो उस चीज़ को. और मे बी तुमने बहुत एफ़र्ट्स करे हैं. अब हर किसी के लिए अलग सिनेरियो हो सकता है. मे बी तुम किसी के साथ अगर रिकनसाइल करना चाहते हो तो तुमने उस पर्सन को अप्रोच करने की बहुत कोशिश करी है. या फिर अगर तुम सिंगल हो तो देन एक मैच, एक अप्रोप्रिएट मैच पाने के लिए तुमने बहुत कोशिश करी है. ये पास्ट एनर्जीज़ हैं. एंड देन मूविंग जो कि कैरी ऑन होती है तुम्हारे प्रेजेंट में, जिसमें कि तुम अब एक तरह से बाद मतलब सब कुछ ट्राई करने के बाद अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें चीज़ें डिवाइन पर छोड़ देनी चाहिए. क्योंकि कभी जब तुम बहुत ज़्यादा एक चीज़ के पीछे पड़ते हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो किसी चीज़ के लिए तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं सिंप्लीफाई होने की बजाय. सो इट्स गुड कि जिस ट्रैक पे तुम हो यहाँ से वही दिख रहा है कि तुम सही दिशा में चल रहे हो. वही सही है इस सिचुएशन में करना, क्योंकि फ्यूचर में जो आया है कार्ड वो कहता है यू आर गुड इनफ. सो ये एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है कि तुमने राइट डायरेक्शन चूज़ करी है और इसका रिज़ल्ट जो निकलेगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा. और जब तुम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होते हो तो खुद ब खुद तुम अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट करते हो. यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर पर्सन, क्योंकि वही एक रीज़न बन जाता है बहुत बार जब दूसरा पर्सन तुम्हें एज ग्रांटेड ले लेता है. बट जब वो सामने वाला देखता है कि नहीं, एरीज तो बहुत सेल्फ डिपेंडेंट है, खुश है अपने आप में, तो तुम्हारी उसी हिसाब से उस इंसान की लाइफ में इम्पोर्टेंस भी बनती है. चलो थोड़े क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेते हैं जिससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. लेट्स सी. पहले देखते हैं व्हाट कार्ड्स वी गेट फॉर द पास्ट एनर्जीज. हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. लेट्स सी व्हाट वी गेट फॉर दीज. पहला है टेम्परेंस, डेथ और वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो यही है जो क्लियरली दिख रहा है कि कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें तुमने बहुत इनपुट डाला है उसको बैलेंस करने में, एक ट्रांसफॉर्मेशन कोई. ओके, सो विद द डेथ कार्ड फॉलोड विद द टेम्परेंस, यही इंडिकेशन आ रही है कि कुछ था
जो आउट ऑफ बैलेंस था, जो कि सिंक में नहीं था, जो तुम्हें बॉदर कर रही थी चीज़, और जिस चीज़ को लेके तुम बहुत टाइम तक इनडिसाइसिव भी रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आया कि इस चीज़ को सॉल्व कैसे करा जाए। ओके, पर तुमने ट्राई करते रहे, तुमने कोशिश जारी रखी। तुमने हमेशा ये सोचा कि नहीं, एक दिन जो मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो ज़रूर होगा, मुझे कामयाबी मिलेगी। और वही हुआ, और तुमने वही डायरेक्शन से चली और पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, तो फ्यूचर भी पॉजिटिव ही दिख रहा है इसके लिए। तो सी, साथ अब आया मैजिशियन कार्ड। सो या तुम मैनिफेस्ट कर रहे थे, फिज़िकली तुम एक चीज़ के लिए ट्राई करते हो पर फिज़िकल नहीं होता, देन यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, बिकॉज तुम्हारी थॉट्स में बहुत पावर होती हैं। विद टू ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स जो सूट होता है वो थॉट्स को इंडिकेट करता है, तो वही है कि तुमने जब फिज़िकल लेवल पे चीज़ें और वर्कआउट करनी बंद हो गई, उसके बाद तुमने फिर यू वेंट विद इन योर सेल्फ, और तुमने इस चीज़ को लेके बहुत इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करा और इसको अपनी विल पावर से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करी। एंड सी, देयर इज़ एम्प्रेस, दिस इज ये तुम्हारे लिए है कार्ड एम्प्रेस, बिकॉज तुम एक एम्प्रेस की तरह ही, और नॉट लाइक बिल्कुल यूज़ इट एज अ मेटाफर, कि मतलब समबडी हु इज़ वेरी स्टेबल, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ तुमने अपनी सिचुएशन को हैंडल करा है और अपनी थॉट्स को अंडर कंट्रोल रखा है। तुम बिना घबराए तुमने एक्ट अपॉन करा है सिचुएशन पे। लेट्स सी व्हाट वी गेट फॉर द प्रेजेंट एनर्जी, विच इज़ द सरेंडर टू डिवाइन। फाइव ऑफ कॉइंस, नाइन ऑफ कॉइंस, gonna get one more, and the devil. तो जैसा कि मैं पहले बोला था कि तुमने पूरा ट्राई करा, और जब तुम्हें लगा कि फ़िज़िकल लेवल पे अब और फिजिबल नहीं है अपने ड्रीम्स को अचीव करना, तो तुमने यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू स्टार्टेड वर्किंग, यू टुक इट विद इन योर सेल्फ, राइट। तो फाइव ऑफ कॉइंस जो कार्ड आया है, इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं तुम्हें अंदर इस चीज़ को लेके कुछ टाइम के लिए एक दुख था, या नेगेटिव थिंकिंग कह लो थी कि, और एक सैडनेस थी कि तुम जो अचीव करना चाहते थे, जिस स्पेस पे अचीव करना चाहते थे, उस उतनी जल्दी वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए जैसा तुमने प्लान करा था। उस तरीके से चीज़ें सामने नहीं आ पाई, राइट। तो आई मुझे तुम विद नाइन ऑफ कॉइंस, तुम सिंगल दिख रहे हो अभी, और जो भी तुम अपना एक पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते थे या जिसके साथ भी रिकनसाइल करना चाहते थे, वो अभी प्रेजेंट में मुझे नहीं दिख रहा है कि अभी वो अचीव हो पाया है। पर एट द सेम टाइम तुम बहुत कंटेंटेड हो, तुम अपने आप को समझा पाए हो कि जो हो रहा है किसी रीज़न के लिए हो रहा है, तुमने डिवाइन को सरेंडर करा हुआ है, तो तुम उस पर पूरा ट्रस्ट करते हो कि जब जो होगा किसी रीज़न से होगा और अपनी परफेक्ट टाइमिंग के हिसाब से होगा। साथ आया है डेविल कार्ड। सो डेविल कार्ड के जो बहुत मीनिंग्स हैं, उसमें से जो यहाँ अप्लाई हो रहा है वो यही है कि तुम अपनी क्या बोला जाए कि तुम अपनी थिंकिंग पर, या जो तुम अचीव करना चाहते हो, तुम उस पर बिल्कुल अड़े हुए हो, यू आर नॉट गिविंग अप ऑन दैट, ठीक है। बिल्कुल तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, एंड यू आर ओके विद, अपने आप को तुम समझा लिया है तुमने कि अगर कुछ टाइम लगता है वो चीज़ हासिल करने में तो इट्स ओके, पर तुमको कुछ टाइम लगा ये अपने आप को समझाने में, बिकॉज़ तुम्हारे दिलो दिमाग पर बस एक यही चीज़ है कि मुझको जो चाहिए मुझे वो बाय एनी वेज अचीव करके रहना है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी गेट। द हायरोफेंट
एंड वी हैव 4 of cups. सो जैसे मैं कह रही थी कि थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी दिखी है, जैसे 5 of coins और अगेन अब आया है 4 of cups. इट कुड बी दैट कि जो ये पर्सन है, अगर तुमने उसको अप्रोच करने की कोशिश करी है, कोई ऑफ़र रखा है, उस इंसान ने वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करा या तुम्हें वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया जैसा तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे. और हायर ऑफेंड मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन के साथ तुम किसी रिलेशनशिप में हो या थे, पर एट दिस पॉइंट तुम सेपरेटेड हो इस इंसान से और तुम रिकन्सिलिएशन चाहते हो. जो लोग सिंगल हैं उनके केस में ये हो सकता है कि वो किसी अपने से मैच्योर इंसान एज में, जो कि बड़ा हो सकता है, उसकी गाइडेंस के हिसाब से चल रहे हैं, जो कि उन्हें बता रहे हैं कि कभी कभी तुमको सिचुएशंस को लेट गो कर देना चाहिए और भगवान पर ट्रस्ट रखना चाहिए कि सब जो होगा टाइम के साथ सही होगा. Let's see what we get for the future energy. Let's see. We have Queen of Coins. Again, बहुत stability है Queen of Coins के साथ. Ace of Coins. Very nice. We have the World. Beautiful. So yes, like जो कि स्टार्टिंग से दिख रहा था इस रीडिंग में, फ्यूचर फाइनल एनर्जी तो जो सी है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि फाइनली चीज़ें चेंज होती नज़र आएंगी. विद द वर्ड कार्ड एक साइकिल कंप्लीट होगा और एक नया साइकिल शुरू होगा. जो ये नया साइकिल है वो बहुत ही पॉजिटिविटी दिखा रहा है. विद एस ऑफ कॉइन्स देयर कुड बी एन ऑफर जो कि या तो तुम रखोगे दूसरे के सामने, या शायद दूसरा ही, मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि शायद जो दूसरा पर्सन है वही तुमको अप्रोच करेगा और कोई ऑफ़र रखेगा, जिससे कि तुमको बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट मिलेगी. बिकॉज़ जैसा कि हम देख रहे हैं रीडिंग की बिगिनिंग से ही कि तुम इस चीज़ के लिए बहुत वेट कर रहे हो और बहुत टाइम से तुम इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, और जो करना चाह रहे हो वो ज़रूर होगा. लाइक जो कि बॉटम ऑफ द डेक है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ. सो फाइनली जो रिजल्ट्स तुम चाहते हो वो सामने आने शुरू होंगे. थोड़े और कार्ड्स लेते हैं इस बारे में. फूल. सो या समबडी विल बी विलिंग टू टेक अ लीप ऑफ फेथ. अभी तक जो एक कोई भी एप्रीहेंशंस थी, मतलब जो कोई एक फियर था किसी के दिमाग में, मोस्ट जो कि मुझे लग रहा है दूसरे पर्सन के दिमाग में इस रिलेशनशिप में आने के लिए, आई थिंक अल्टीमेटली वो गिवन करेगा और वो समझेगा सिचुएशन को और वो तुम्हें अप्रोच करेगा या करेगी. Then we have 10 of cups. Again, this is a very positive card. 10 of cups is the fulfillment, happiness, a family card. So जो लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में थे बट फ़िलहाल वो सेपरेटेड हैं, उनकी रिकन्सिलिएशन फॉर श्योर होती हुई दिख रही है. और जो सिंगल हैं, जो एंड फॉर द वंस हु आर सिंगल एंड लुकिंग फॉर समबडी, उनको ज़रूर उनका पार्टनर मिलेगा. Now let's see what do we get as the overall energy. Sorry. Let's see what we get. Just एक कार्ड मैं और निकालूंगी यहाँ पे. We got the Justice. Okay, so जैसा कि दिख रहा था कि फाइनली एज अ फाइनल आउटकम यही है कि स्केल्स विल बी बैलेंस्ड. जो भी स्टार्टिंग में था तुम कोशिश कर रहे थे इस सिचुएशन में बैलेंस लाने की विद दिस टेम्परेंस कार्ड, जो कि हो नहीं पा रहा था पास्ट में, पर अब फ्यूचर में ज़रूर वो हो पा रहा है विद द जस्टिस कार्ड. एक फेयर आउटकम निकलेगा इस सिचुएशन में से. आई थिंक कि तुम्हारी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और एक कम्युनिकेशन होगी जो कि बहुत फेयर होगी और तुम दोनों एक दूसरे की सिचुएशन को समझ पाओगे. और जस्ट सो यू नो, एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द लवर्स. So for sure guys, a very positive reading. Let me also pull one more oracle card as a final outcome.
Let's see what we get.